औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एट उर्दू ए क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 23 हमदर्दी ड्रामा जो है उसकी रीडिंग करेंगे। बुक्स निकालें, आज की डेट लगाएं। पेज नंबर है 138। तो पहले इस्लामी जंगों का तारुफ करते हैं। इस्लामी जंगों का आगाज 11वीं सदी या 13वीं सदी है। 1097 तक मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के पास था। यहाँ यहूदी और ईसाई ज़ायरीन की आमद की भी इजाजत थी। वो यहाँ अपनी अपनी रस्में अदा करते। फिर उन्होंने अपने मुल्कों के अवाम से ये कहना शुरू कर दिया कि बैतुल मुकद्दस दरअसल हमारी इबादत गाह है, लिहाजा जो फर्द भी बैतुल मुकद्दस की आज़ादी की जंग में हिस्सा लेगा उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान जो जंगें लड़ी गईं इन्हें सलेबी जंगें कहा जाता है। यहूदियों और ईसाइयों के परचमों पर भी स्लेब यानी ये जो निशान लगाया दिया हुआ है वो का निशान होता, प्लस जैसा साइन होता। और जंग में जो फौजी आगे आगे चलते उनके हाथों में भी स्लेब होती। मिस्र के फरमा रवा नूरुद्दीन जंगी इन जंगों की इब्तिदा में मुसलमानों के अमीर लश्कर थे। नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो फौज के सिपह सालार थे आगे आए, क़यादत संभाली और अपनी मजबूत ईमानी कुव्वत और बेहतरीन अस्करी सलाहियतों से ये जंग जीत कर बैतुल मुकद्दस को गैर मुस्लिमों के कब्जे से आज़ाद करा लिया। अब इस्लामी तारीख में एक खूबसूरत ड्रामा है, उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आए, आज की डेट डे लगाएं। सलेबी जंगों का जमाना। किरदार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मुसलमान फौज का सिपहसालार, रिचर्ड ईसाई फौज का सिपहसालार, ईसाई औरत, अजनबी खरीदार, एक मुसाफिर, दो सिपाही, मुखबर यानी खबर देने वाला, बच्चा, एक शीरख्वार बच्चा। पहला मंजर रिचर्ड का खैमा। रात गहरी हो चुकी है। रिचर्ड अपने खेमे में तन्हा है। उसके सामने मेज पर किसी मुल्क का नक्शा पड़ा है और करीब ही एक चिराग जगमगा रहा है। रिचर्ड नक्शे पर गौर कर रहा है। अचानक खेमे का पर्दा उठाकर एक ईसाई औरत इंतहाई उजलत में यानी जल्दी में दाखिल होती है। औरत बिलबिलाते हुए, माइला रहम फरमाइए, मैं बहुत मजबूर और दुखी औरत हूँ, मेरी मदद फरमाइए। रिचर्ड लाउबाली अंदाज में यानी गुस्से में, क्या हुआ है, तुम पर किसने जुल्म किया है? औरत हाथ जोड़ते हुए, रिचर्ड, मैं एक ईसाई औरत हूँ, यहाँ से कुछ दूर मेरा खैमा है, मेरा शोहर भी ईसाई फौजी है। रिचर्ड आगे बोला। औरत रोते हुए, एक चोर हमारे खैमे में घुस आया और मेरे शीरख्वार बच्चे को मुझसे छीन कर ले गया, रहम कीजिए, मेरी मदद कीजिए। रिचर्ड कुछ सोचकर, मुझे तुमसे हमदर्दी है मगर मैं इस हिस्से में तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, मैं बेबस हूँ। तुम ऐसा करो, सलाहुद्दीन के पास जाओ, हो सकता है वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। औरत ये बात सुनकर खैमे से निकल जाती है। दूसरा मंजर आप देखें, वो पहला था, वो ईसाई औरत आती थी फिर चली जाती थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का खैमा। सुल्तान नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हैं। औरत खैमे में दाखिल होती है और सुल्तान को इबादत में मसरूफ देखकर चुपचाप यानी खामोशी से एक कोने में खड़ी हो जाती है। सुल्तान सलाम फेर कर औरत को बैठने का इशारा करते हैं। औरत घुटनों के बल बैठते हुए गिड़गिड़ा कर कहती है यानी रो कर, मेरे साथ इंसाफ कीजिए, एक दुखियारी माँ यानी दुख भरी माँ को उसके बच्चे से मिला दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन जानमाज से उठकर औरत के सर पर दस्ते शफकत रख कर, दस्त होता है हाथ, आप इत्मीनान से यहाँ कुर्सी पर तशरीफ रखिए, कुर्सी की तरफ इशारा करते हैं और पानी का गिलास औरत की तरफ बढ़ाते हैं। औरत पानी पीकर, सुल्तान, मैं एक ईसाई फौजी की बीवी हूँ, मेरा शोहर महाज पर है यानी जंग पर, करीब ही हमारा खैमा है। आधी रात को एक चोर मुझसे मेरा बच्चा छीनकर फरार हो गया। मैं उस वक्त से अपने बच्चे के लिए बेचैन हूँ, न जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा, न जाने किस हाल में होगा। औरत बिलक बिलक कर रोने लगती है। सुल्तान सलाहुद्दीन नहायत बावकार अंदाज में, मोहतरम खातून, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप अपने बच्चे से मिल लेंगी।
दो सिपाही हाजिर होते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन सिपाहियों से मुखातिब होकर, देखो साथियों, इन खातून का बच्चा कोई चोर चुरा कर ले गया है, फौरी तौर पर बच्चे की वापसी का बंदोबस्त करो। सिपाही आदाब बजाकर खेमे से बाहर जाते हैं। तीसरा मंजर है आपको, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का खेमा। सिपाही अपने हमरा एक अजनबी को लिए खेमे में दाखिल होते हैं। अजनबी की गोद में एक शीरख्वार बच्चा है। सिपाही नंबर 1, हजूर ये रहा इस ईसाई खातून का बच्चा सलाउद्दीन अयूबी। अजनबी से मुखातिब होकर, तुमने इस औरत का बच्चा चुराया है। सिपाही नंबर 2, नहीं हजूर, हमने पूरी तफ्तीश कर ली है, ये चोर नहीं है, बल्कि चोर ने इसे 5000 दिरहम में ये बच्चा बेचा है। सुल्तान सलाउद्दीन, ठीक है, बच्चा इससे लेकर माँ के पास पहुंचा दो और इसे 5000 के बजाय 10,000 दिरहम दे दो। अजनबी दुआया अंदाज में हजूर का इकबाल बुलंद और थैली लेकर चला जाता है। अब चौथा मंजर, रिचर्ड का खेमा। मुखबर रिचर्ड, सुल्तान ने इस औरत का बच्चा इसे दिलवा दिया, उसके लिए माल आराम किसी चीज की परवाह ना की। हालांकि उन्हें था कि वो औरत एक फ्रंगन है, यानी अंग्रेजी तहजीब से ताल्लुक रखती है। रिचर्ड बात सुनकर सोच में डूबते हुए लहजे में, जिन लोगों के पास ऐसी इखलाकी कुव्वत मौजूद है, इनसे लड़ना खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। और फिर ड्रामे का क्या है, पर्दा गिरता है। बच्चों मशक पे आए, आप लोग ऐसे करें, अपनी नोटबुक्स निकालें और सबक नंबर 23 लिखें, आज की डेट डे लगाएं, नीचे अल्फाज मानी की हेडिंग दें। अल्फाज मानी की हेडिंग देने के बाद लिखें, उजलत, जल्दी, लावाली, गैर संजीदा, बावकार अंदाज, अदब एहतराम से, इज्जत से, अजनबी, नावाकिफ, दुखियारी, दुखों से भरी, आज, जान, हमरा, सार, तफ्शीश, पूछगछ। आगे सवाल नंबर 1 है, इस ड्रामे को पढ़कर आपके ज़हन में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का क्या किरदार उभरता है, एक नसर पारे में किरदार निगारी करें। तो लिखें, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का किरदार। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अयूबी सल्तनत के बानी थे। वो ना से तारीख इस्लाम बल्कि तारीख आलम के मशहूर फातहीन में से एक हैं। वो 1138 में इराक के शहर तकरबत में पैदा हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बहादुरी, प्यासी, उसने अखलाक, सखावत की वजह से न सिर्फ मुसलमान बल्कि मसीह में भी, यानी ईसाइयों में भी इज्जत की निगाह से देखा जाता है या देखते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 1187 में यूरोप की मुत्तहिदा अफवाज को शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस को फतह किया, इसलिए इसको फाते मुकद्दस कहा जाता है। अब इसका हमने लिखना है खुलासा, तो नीचे खुलासे की हेडिंग दें। इस सबक में मुसलमान हुक्मरानों की रहमदिली के बारे में बताया गया है कि जब एक ईसाई औरत जिसका बच्चा चोरी होता है, वो अपने ईसाई अफसर रिचर्ड के पास जाती है, उसे मदद का कहती है, मगर वो उसकी मदद नहीं करता और सुल्तान के पास जाने का मशवरा देता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास जाने का मशवरा देते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बड़े नेक और परहेजगार थे। उनकी रहमदिली से मुसलमानों तक ही ना थी, बल्कि वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले शख्स की भी इस तरह मदद करते जिस तरह मुसलमानों की। एक दिन वो इबादत में मसरूफ थे कि एक ईसाई औरत फरियाद करती हुई उनके खेमे में आई हो कि उसका बच्चा कोई चोर चुरा कर ले गया है। सुल्तान ने बड़े आराम से उसकी बात सुनी और इस औरत को तसल्ली देते हुए कहा कि
इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप अपने बच्चे से मिल लेंगी। फिर उन्होंने उस औरत का बच्चा तलाश करने के लिए 2 सिपाहियों को बुलाया और कहा कि इसका बच्चा कोई चोर चुरा कर ले गया है। फौरी तौर पर बच्चे की वापसी का बंदोबस्त करो। सिपाही बच्चे को तलाश करके एक अजनबी के साथ सुल्तान के खेमे में दाखिल होते हैं और कहते हैं कि हजूर ये रहा इस औरत का बच्चा। सुल्तान इस शख्स से पूछता है कि क्या तुमने ये बच्चा चोरी किया है? तो सिपाही बताते हैं कि किसी शख्स ने बच्चा चुरा कर 5000 दिरहम में इसके आगे बेचा है। सुल्तान बच्चा माँ के हवाले करते हुए सिपाहियों से कहता है कि इसे 10,000 दिरहम देकर छोड़ दो। अजनबी शख्स सुल्तान को दुआएं देते हुए चला जाता है। मुखबर रिचर्ड को जाकर बताता है कि सुल्तान ने इस औरत का बच्चा ढूंढ कर इसके हवाले कर दिया है। सुल्तान के नजदीक माल और आराम की कोई अहमियत नहीं। वो हर वक्त दूसरों की खिदमत के लिए तैयार रहता है। रिचर्ड ये बात सुनकर कहता है कि जिन लोगों के पास ऐसी अखलाकी कुव्वत मौजूद है उनसे लड़ना खुदकशी करने के बराबर है। यहाँ तक हमारा बच्चों खुलासा मुकम्मल हुआ। अब जो अगला सवाल है वो है दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो है ये आपका आज का होमवर्क है। इसको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर ये 5 जुमले दी हुई है करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।